हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। लास्ट ईयर मैंने पेपर डिकोड किया था आईआईटी का फॉर ऑल सेक्शंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। सो 2025 के लिए मैं पहला जो पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ डिकोड सीरीज़ का, वो फिजिक्स का पेपर मैंने चूज़ किया है। सो इस पेपर में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ईच ईयर पूछे गए हैं फ्रॉम 2017 टू 2023। मैंने यहाँ पे 22 इसलिए मेंशन किया, ऊपर आप देखोगे तो 17 टू 22 ही मेंशन किया गया है बिकॉज़ 23rd का मुझे पेपर नहीं मिल रहा था, बट एट द एंड मुझे पेपर मिल गया, तो मैंने उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है। स्टूडेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली ये पैटर्न देखना, ये आप भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम बार रिपीट हो रहे हैं, लाइक 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं ईच ईयर में, तो आई थिंक वो चैप्टर्स पहले करके जाना या उनको प्रेफ़रेंस देना, आई थिंक ये एक स्मार्ट मूव होगा अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो मैंने आपके लिए एक चार्ट, प्रॉपर चार्ट प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है? 2017 टू 2023 के जितने भी फिज़िक्स के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? ईच ईयर वाइज़ मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है स्टूडेंट्स कि मेबी हो सकता है, लेट्स सपोज़ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स मिक्स हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं। लाइक 2 से 3 चैप्टर्स कंबाइन होके कोई क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो माइट बी पॉसिबल हो सकता है कि वो क्वेश्चंस को मैं किसी दूसरे चैप्टर में कंसीडर कर लिया हूँ, ठीक है? तो ये माइट बी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? बट मैंने पूरा का पूरा ट्राई किया है कि अच्छे से पेपर एनालाइज़ करूँ और आपको एक बेस्ट आउटकम दे सकूँ, ठीक है? जिससे आपका लाइक जो भी फिज़िक्स में आप मार्क्स टारगेट कर रहे हो, डेफिनिटली वो आप उसको 15 टू 20 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो ईज़िली बाय द एनालाइजिंग लास्ट टाइम, ठीक है? और वहाँ से आप ये इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी ले सकते हो कि कौन से, अगर कुछ चैप्टर्स आपको लीव करने हैं, तो वो चैप्टर कौन से होने चाहिए और कौन-कौन से चैप्टर्स आप लीव करके जा ही नहीं सकते। ओके, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सो अभी हम देखते हैं, लेट्स सपोज़ अगर मैं अभी कोई भी चैप्टर रैंडमली चूज़ करूँ, लेट्स सपोज़ मैं काइनेमेटिक्स चूज़ करता हूँ, ओके? तो 2017 में डायरेक्टली कोई काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं था, ओके? मेबी हो सकता है आप पेपर एनालाइज़ करो खुद से, तो हो सकता है कि आपको कुछ काइंड ऑफ सेम क्वेश्चंस दिखे, तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि मैं उस क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग लाइक दूसरे चैप्टर्स में कंसीडर कर लिया हूँ, ठीक है? बिकॉज़ मेबी अ डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है? तो काइंड ऑफ, बट मैंने ट्राई किया है कि जिस चैप्टर का जो क्वेश्चन्स है मैं उसी चैप्टर्स में उसको रखूँ, ठीक है? तो मैंने पूरा ट्राई यही किया है। अब लेट्स सपोज़ जैसे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता दूँ, ठीक है? जितना मैंने एनालाइज़ किया है, लाइक एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप छोड़ के जा नहीं सकते हो यार। आप देखोगे तो 17 में 1 क्वेश्चन, 18 में 1 क्वेश्चन, 2019 में देखोगे तो 3 क्वेश्चन, 2021 में देखोगे 2 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 22 में आप देखोगे 3 क्वेश्चन, 23 में देखोगे तो 2 क्वेश्चन्स। आप देखोगे तो यहाँ आपको 1-1, 3, 2, ठीक है, फिर 3, फिर 2, तो माइट बी पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर आपको फिर से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको डेटा को एनालाइज़ करके बता रहा हूँ। मोस्ट लाइकली ये चांसेस हो सकता है, ठीक है? और सेम एज़ आप देख सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन्स आए थे, तो माइट बी पॉसिबल है कि इस ईयर भी आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये ट्रेंड आप एनालाइज़ करके डेफ़िनेटली अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो और ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स आपको लीव करने हैं, अगर आप कुछ चैप्टर्स लीव करने को सोच रहे हो। ओके, सो स्टूडेंट, और मैं कुछ चीज़ें मेंशन कर दूँ यहाँ पे। मैंने ये सिर्फ़ अभी फिज़िक्स के लिए पेपर डिकोड किया है। प्लीज़ आप इसको देखो, एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और ताकि मैं आपके लिए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, मैं उसके लिए भी आपके लिए पेपर डिकोड कर सकूँ, ठीक है? सो अगर आपको यूज़फुल लगता है और अगर आपको नीड है उन सब सब्जेक्ट की भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं डेफ़िनेटली आपको उस पे भी वीडियोज़ फ्यूचर में आ जाएँगे, ठीक है? और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, स्पेशली जो भी स्टूडेंट आईआईटी 25 को टारगेट कर रहे हो, और अगर आप पीसीबी या पीसीएम से हो, ठीक है? आइदर डज़न्ट मैटर, पीसीबी और पीसीएम। तो जो भी स्टूडेंट अगर पीसीबी से हो, तो प्लीज़ जब भी मैं मैथ के इम्पोर्टेंट
वेटेज या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट जब भी रिलीज़ करूँगा, सो मेरा आपको पर्सनल सजेशन यही होगा कि आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि आप जो इम्पोर्टेंट या हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट उनको करके जाओ। उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? तो एटलीस्ट आप हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कर लो, तो भी गुड इनफ, ओके। एंड सेम रूल अप्लाई होता है जो भी स्टूडेंट पीसीएम से हो। मैं आपको भी बोलूँगा कि आप बायो छोड़ के मत जाओ। आप बायो के भी कुछ हाई वेटेज इम्पोर्टेंट चैप्टर्स करके जाओ, बिकॉज़ आइदर यहाँ पे जो पीसीएमबी वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको बहुत एडवांटेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट से। ओके, तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप आईआईटी में अच्छा रैंक स्कोर करना चाहते हो, तो आपको मेरे हिसाब से पीसीएमबी चारों सेक्शन को टारगेट करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट पीसीबी से हैं, तो आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स फाइंड करने हैं। एंड वो आपको कहाँ मिलेगा वो मैं दे दूँगा, डोंट वरी, मैं प्रिपेयर कर दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन्स चाहिए और जो भी मैं आपको स्क्रीन पे जो आपको ये हाई वेटेज का जो मैंने चार्ट प्रिपेयर करके रखा है, अगर आपको ये चाहिए लाइक इसको इमेज फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप टेलीग्राम भी जॉइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको अभी ये फ़ोटो पेस्ट कर दूँगा, मेबी आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो एंड अपने पास रख सकते हो, ताकि आपको लाइक प्रिपरेशन में एक टाइम टू टाइम हेल्प करता रहेगा, ओके। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कुछ भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए आईआईटी को लेके या फ्यूचर स्कोप को लेके, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, वीडियो एंड करने से पहले मैं आईआईटी के जो एलुमनाई हैं उनके साथ टॉक सीरीज़ स्टार्ट करी है, ठीक है? तो हम टॉक में लाइक उनके साथ फ्यूचर स्कोप, प्लेसमेंट्स, ठीक है? और आईसेस में आने के बाद क्या चैलेंजेस होते हैं या आईसेस की टैग वैल्यू क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें, हमें इंटर्नशिप्स कैसे मिलती हैं? बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे वीडियोज़ चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है? सो डेफ़िनेटली मेरा सजेशन होगा कि आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हो एंड उसको देखने के बाद ही आप आईआईटी में आईसेस में आने का अपना डिसीज़न फ्रेम कर सकते हो। बिकॉज़ आईआईटी का जो एग्ज़ाम है, आप जब आईसेस में आ जाओगे आईआईटी का एग्ज़ाम देके, तो रिमेंबर दैट आईसेस इज़ नॉट फॉर अ बीटेक और काइंड ऑफ इक्विवेलेंट कॉलेज, ओके। तो बीटेक और काइंड ऑफ ऐसा डिग्री नहीं प्रोवाइड कराता, इंजीनियरिंग कॉलेज से इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे रिसर्च होता है, तो मेबी आपको बाद में स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए डिसीज़न लेने से पहले आपको सारे के सारे प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए। मैं आजकल देख रहा हूँ यूट्यूब पे हर लोग बस आईसीएस का प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ही बता रहा है। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट सिनेरियो ही कंसीडर करके आ रहे हो, तो डेफिनिटली अकॉर्डिंग टू मी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट जॉइन कर रहे हो, तो सारे प्रोस एंड सारे कॉन्स आपको देख के जॉइन करना चाहिए। किसी के कहने या प्लेसमेंट, सिर्फ़ प्लेसमेंट देख के आप मत आना, अदरवाइज़ मेबी आपको बहुत रिग्रेट भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़, जब भी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट जॉइन करो, सारे प्रोस, सारे कॉन्स, अपने इंटरेस्ट सब कुछ देख के ही जॉइन करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। सो टॉक सीरीज़ की जो भी प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगा, तो आप डेफ़िनेटली जाके देख सकते हो वीडियोज़, आपके लिए हेल्पफुल ही होगा एंड अपना डिसीज़न फ्रेम कर सकते हो आप उन वीडियोज़ को देखने के बाद। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।